नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव 1 साल के लिए टलने की प्रबल संभावना बन चुकी है। तो आखिर अब कब होंगे चुनाव? क्या है वास्तव में परिसीमन और आरक्षण को लेकर के सरकार की स्थिति, और अगले आदेश तक क्या प्रशासक तैनात होंगे? आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। बने रहें वीडियो के अंत तक। यूपी पंचायत चुनाव 2026 में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। जी हां, 2026 में अब नहीं होंगे पंचायत चुनाव। अब तो योगी सरकार के मंत्री ने भी मान लिया। जान लीजिए वजह। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के तरह तरह की अटकलों के बीच में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी यह बात स्पष्ट रूप से मान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में नहीं होंगे। जी हां, 2026 में नहीं होंगे यूपी पंचायत चुनाव। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव इस साल लगभग मुश्किल ही लग रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पहली बार सार्वजनिक मंच से यह बात कही है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले संभव नहीं लग रहे हैं। इससे पहले पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी इसके संकेत दे दिए थे। मई 2026 में होने वाले यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। इसके दावे में इसलिए भी सच्चाई लग रही है कि पहले तो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसके संकेत दबी जुबान से दे दिए थे, लेकिन उसके बाद एक और कैबिनेट मंत्री ने उसी बात को दोहरा दिया है। जी हां, एक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी यह मान लिया है कि पंचायत चुनाव इस साल कराना संभव नहीं है। संजय निषाद ने कहा कि पंचायत चुनाव कराना एक लंबी प्रक्रिया है, मामला अभी भी न्यायालय में है और बिना आरक्षण के निर्धारण के यह चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक आरक्षण का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना मुश्किल है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव अब 2027 विधानसभा चुनाव के बाद है, जिस पर पहली प्रतिक्रिया पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दी। राजभर ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी अभी नहीं चाहता कि पंचायत चुनाव में उलझे। यही वजह है कि ना तो सपा और ना ही कांग्रेस अभी तक सरकार से कोई सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस भी इसके लिए किसी भी प्रकार की मांग अभी तक नहीं उठाई है और ना ही उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी ने अभी तक इसके लिए कोई मांग उठाई। अब तो मामला कोर्ट में भी चला गया है, लिहाजा कोर्ट के फैसले पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले मंत्री राजभर ने समय से पंचायत चुनाव होने की बात कही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बैलेट पेपर भी छप गए हैं और सभी जिलों में भेजे जा चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव कराना लगभग असंभव माना जा रहा है। उधर संजय निषाद ने कहा कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले कराना लगभग असंभव। उन्होंने मुख्य रूप से 2 बड़े कारण बताए। पहला, पंचायत चुनाव में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, और दूसरा, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण का मामला अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। साथ ही साथ अभी तक मामला कोर्ट में भी लंबित है। बिना आरक्षण स्पष्ट हुए चुनाव कराना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि कोर्ट भी यही राय देगा कि बिना आरक्षण व्यवस्था पूरी किए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। जी हां, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात संजय निषाद जी ने कही है कि कोर्ट भी यही बात दोहराएगा कि बिना आरक्षण व्यवस्था को पूरी किए चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में काफी समय लगेगा। इसके लिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पूरे होने की उम्मीद बहुत ही कम दिखाई दे रही है। हालांकि इस फैसले से कई ग्रामीण नेता और उम्मीदवार जो पिछले कई महीनों से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, उनके हाथ में अब निराशा लगी है। ऐसे उम्मीदवार
जो काफी समय से खर्च कर रहे थे और ग्राम पंचायत चुनाव में अपने आप को एक्टिव मोड में ला दिए थे, अब वे धीरे धीरे निष्क्रिय होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं जानकार? संजय निषाद का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार है जब सत्ताधारी गठबंधन का एक प्रमुख नेता पंचायत चुनाव की समय सीमा को लेकर के इतना स्पष्ट रुख अपनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आरक्षण और पार्टी अनुशासन दोनों मुद्दों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ही किसी भी प्रकार के बयानबाजी को जारी किया है और अपना रुख स्पष्ट किया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आरक्षण और पार्टी अनुशासन दोनों मुद्दों को देखते हुए सरकार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के बाद शिफ्ट करने की रणनीति पर काम कर रही है। आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन मंत्री के बयान से यह साफ संकेत मिल गया है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 के बाद ही होंगे। फिलहाल अभी तक सरकार ने कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है और जब तक सरकार कोई स्पष्ट आदेश नहीं जारी कर देती है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या लगता है आपको कब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या समय से चुनाव कराए जाने की अभी भी कोई संभावना बची है या वास्तव में 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होंगे? आज की वीडियो के लिए बस इतना।